Do you know, every day your heart beats around 100,000 times and pumps 2,000 gallons of blood. It works restlessly for you, even when you're asleep. It doesn't stop working for you. So do you think that your heart requires some extra care and attention? Or I should say, are you taking good care of your heart? Well, current scenarios और statistics को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि we are taking good care of our heart. Well, अभी कुछ साल पहले तक ही 40s की एज में हार्ट अटैक वॉज अ रेयर केस सिनारियो, बट नाउ-अ-डेज हर 5 हार्ट अटैक केसेस में से एक इज यंगर देन 40 years ऑफ एज. इनफैक्ट 20s एंड 30s की एज में भी हार्ट अटैक आर नाउ कॉमन. सो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? वॉट आर द रीज़न? वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? एंड इसके लिए क्या करना चाहिए? आई एम संचिता पाठक, सीनियर डाइटिशियन एट हिमालयन ऑर्गेनिक्स. सो आज हम बात करेंगे उन सभी रीजंस की जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, आज मैं आपके साथ उन सभी सोल्यूशंस को भी शेयर करूंगी जो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है. सो देर आर ऑब्वियसली सम कॉमन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स. उनको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन. इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस या हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ओबेसिटी आर ऑल्सो सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स. सो इनमें से कई सारे फैक्टर्स से तो हम ऑलरेडी अवेयर हैं, बट उसके बाद भी वी आर कंटिन्यू डूइंग दैट. सो व्हाट्स बिहाइंड द राइज इन हार्ट अटैक अमंग यंग पीपल? लेट अस डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज डायबिटीज़. मान लीजिए कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका हार्ट अटैक से मरने का खतरा इज़ 2 to 4 times हायर देन अ पर्सन हु इज़ नॉट डायबिटिक. क्योंकि जब आपको डायबिटीज़ होगा तो आपके इंसुलिन लेवल्स कम हो जाएंगे, इसके साथ साथ आपका मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाएगा. जब आपका इंसुलिन लेवल कम होगा तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी आपके ब्लड में ज़्यादा शुगर रहेगी विच विल कॉज द डैमेज टू द आर्टरीज. द अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ हाइपरटेंशन. मान लीजिए कि अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि हाइपरटेंशन विल लीड टू प्लेक फॉर्मेशन एंड कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंसेस भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, ओवरवेट एंड ओबेसिटी. ओवरवेट और ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम जनरली निगलेक्ट करते हैं. अगर हम मान लीजिए कि ओवरवेट हैं या आप ओबीस हैं तो आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इंसुलिन सेंसिटिविटी से जूझेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंसेस रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका मेटाबॉलिक रेट भी स्लो होगा विच इवेंचुअली लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ वेरी कॉमन अमंग यंगस्टर्स इज़ स्मोकिंग. अगर आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप अपनी आर्टरीज़ पे एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं. अगर हम सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, इवन इफ़ यू आर टेकिंग द अल्टरनेटिव लाइक वैपिंग, और आप सोच रहे हैं कि इट्स एन हेल्दी अल्टरनेटिव, तो यू आर रॉन्ग, बिकॉज स्मोकिंग एंड वैपिंग इक्वली कॉज डैमेज टू योर आर्टरीज़. स्मोकिंग से आपकी कोरोनरी आर्टरीज नैरो डाउन हो जाएंगी और थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन यानी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन या प्लेक फॉर्मेशन का खतरा बढ़ जाएगा, विच विल इवेंचुअली अफेक्ट योर हार्ट हेल्थ. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ स्ट्रेस. स्ट्रेस इज़ अ जनरल प्रॉब्लम जो कि हम सभी फेस करते हैं, बट इसका मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए आप अगर एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस, इट विल इवेंचुअली लीड टू हाई ब्लड प्रेशर एंड दिस विल इंक्रीज अगेन द प्रॉब्लम ऑफ हार्ट अटैक. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ न्यूट्रिशन. सो मान लीजिए कि अगर आपका न्यूट्रिशन लेवल पुअर है और आप अपनी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, एंड इफ़ यू आर फेसिंग द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एज वेल एज पोटेशियम एंड सोडियम, सो these electrolytes are very very important to keep your heart healthy. Apart from that, vitamin D3 and K2 are two very important vitamins जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. विटामिन D3 आपकी आर्टीरियल हेल्थ को बेटर रखता है, वहीं विटामिन K2 मेक श्योर करता है कि आपकी आर्टरीज में एक्सेस कैल्शियम डिपॉजिशन ना हो. सो दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ व्हेन यू वांट योर हार्ट टू बी हेल्दी. सो एज वी हैव डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम, लेट अस जंप टू द सोल्यूशन. सो द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो क्विट स्मोकिंग, बिकॉज स्मोकिंग कैन लीड्स टू लॉट ऑफ हार्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स. मैं जानती हूँ कि आपको ये लग रहा होगा कि स्मोकिंग क्विट करना इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट लेट मी टेल यू माई फ्रेंड दैट हार्ट अटैक से मरना भी कुछ आसान नहीं होने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट, बी फिजिकली एक्टिव.
रिसर्चर्स हैव शोन कि अगर हम 45 to 60 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली करते हैं तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखता है और हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो कीप्स योर वेट इन चेक. ऑल्सो एम फॉर हेल्दी वेट. अगर आपको लग रहा है कि वेट मैनेजमेंट करने के लिए आपको जिम जाना ज़रूरी है तो इट्स नॉट द केस. आप अपने घर पर डेली जनरल फिजिकल एक्टिविटी, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि रनिंग या ब्रिस्क वॉक करके भी अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं. ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स सम ऑफ द डिसिप्लिन. तो आपको अपना कैलोरी इनटेक को चेक रखना है. टेक न्यूट्रिशियस विटामिन मिनरल रिच डाइट. ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए एंड बी फिजिकली एक्टिव टू मेंटेन योर वेट. ऑल्सो मैनेज योर स्ट्रेस लेवल्स. आई नो दैट पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में हमें डे टू डे कई सारे स्ट्रेसेस को फेस करना पड़ता है, बट डोंट यू थिंक सो कि प्रॉब्लम्स पे फोकस करने की जगह हमें उनके सॉल्यूशंस पे फोकस करना चाहिए. ट्राई एंड मेंटेन योर स्ट्रेस लेवल्स. अगर आप बहुत स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो टॉक टू योर नियर एंड डियर वंस. आप अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए. एंड ऑल्सो मेडिटेशन एंड योगा कैन बी रियली हेल्पफुल टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स. ऑल्सो इम्प्रूव योर फूड चॉइसेस. Try and avoid junk, processed, fatty and sugary food. Instead, replace them with healthy foods such as green leafy vegetables and fruits, which are rich in vitamins, minerals, antioxidants and they are also low in calories. Plant-based vegan diet एक बहुत ही अच्छा alternative है because they are rich in vital vitamins, minerals and antioxidants. ये आपके और आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है. बट एक शॉर्टकमिंग ये है कि ड्यू टू हमारा लैक ऑफ सन एक्सपोजर एंड पुअर लाइफस्टाइल हम एक विटामिन न्यूट्रिएंट जैसे कि विटामिन D3 एंड K2 में लैक करते हैं. दे आर यूजुअली डिफ़िकल्ट टू गेट फ्रॉम द डाइट ऑल्सो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें. सो व्हाट आर द वेज? You can always look up for a good supplements which are carefully curated and under the RDA. RDA इज़ अ नॉर्म जो डिसाइड करता है कि आपको एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट किस मात्रा में अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करना है. हिमालयन ऑर्गेनिक के सभी सप्लीमेंट्स केयरफुली क्यूरेटेड होते हैं. दे आर ऑल्सो अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द RDA. सो आप इनको अपनी डेली डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं टू ओवरकम द न्यूट्रिशनल गैप्स. So now we will conclude our heart health topic. I hope that you find this video helpful. Don't forget to share it with your near and dear ones. I'll see you in our next video. Till then, stay happy, stay healthy and stay fit.